Hello, I'm glad to hear that you're ready to learn. Could you start by telling me your native language and your current level of English? Also, what are your goals for learning English? This will help me tailor our lessons to your needs. मेरी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है और मेरा इंग्लिश बेसिक है और मैं एक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे इंग्लिश सीखना है। आपका स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कुछ सामान्य प्रश्नों पर ध्यान देंगे जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। पहले हम हिंदी में समझेंगे, फिर अंग्रेजी में। आपने अक्सर सुना होगा, अपना परिचय दीजिए। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? ध्यान दें कि योरसेल्फ में आर का उच्चारण थोड़ा हल्का होता है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। बहुत अच्छा। चलिए, अब हम एक और सवाल पर जाते हैं। इंटरव्यू में दूसरा सामान्य सवाल होता है, आपकी ताकतें क्या हैं? यानी व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? इसे दोहराने की कोशिश करें। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? ध्यान दें, स्ट्रेंथ्स में ईएच का उच्चारण करना थोड़ा कठिन हो सकता है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? बहुत बढ़िया, आपने अच्छा किया। अब ध्यान दें कि स्ट्रेंथ्स में टीएच और एस का उच्चारण सही होना चाहिए। इस शब्द को ऐसे उच्चारित करें, स्ट्रेंथ। चलिए एक बार और कोशिश करते हैं। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? बहुत अच्छा, आपने स्ट्रेंथ्स शब्द को सही उच्चारित किया। अब हम एक और सवाल पर ध्यान देंगे। आपको इस पद के लिए क्यों चुना जाए? इसे अंग्रेजी में कहा जाता है, वाई शुड वी हायर यू? इसे दोहराने की कोशिश करें, वाई शुड वी हायर यू? वाई हायर वाई शुड वाई शुड व्हाट? वाई शुड व्हाट? अच्छा प्रयास। चलिए इसे थोड़ा और सुधारते हैं। वाई शुड वी हायर यू में शुड और वी को जोड़ते हुए एस एच की आवाज को ध्यान में रखें। हायर में एच की आवाज साफ होनी चाहिए। अब मेरे साथ दोहराए, वाई शुड वी हायर यू? वाई कोशिश। शुड वी हायर यू? बहुत अच्छी कोशिश। आपने हायर का उच्चारण सही किया और शुड का भी। अब हम इस पूरे वाक्य को दोबारा दोहराते हैं। वाई शुड वी हायर यू? ध्यान दें कि शुड में यू का उच्चारण थोड़ा छोटा और मुलायम होता है। वाई शुड वी हायर यू? बहुत बढ़िया, आपने इसे काफी अच्छी तरह से कहा। वाई शुड वी हायर यू में हायर का उच्चारण विशेष रूप से अच्छा था। याद रखें, शुड और वी के उच्चारण में कोमलता होनी चाहिए। अगर आप इस वाक्य को फिर से और स्पष्ट रूप से कह सकते हैं तो ये अच्छा रहेगा। वाई शुड वी हायर यू? वाई शुड वी हायर यू? शानदार, आपने इसे बहुत अच्छे से कहा है। वाई शुड वी हायर यू में आपका उच्चारण और प्रवाह काफी अच्छा था। इसी तरह अभ्यास करते रहे और आप इंटरव्यू में सफल होंगे। कुछ और सवालों पर ध्यान दें, जैसे आपकी कमजोरियां क्या है या आपने पिछली नौकरी क्यों छोड़ी। अगर आपके पास और कोई सवाल है या किसी विशेष वाक्य पर ध्यान देना चाहते हैं तो मुझे बताएं। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकता हूँ? इंटरव्यू में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप कुछ इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। पहले मैं हिंदी में बताता हूँ, फिर हम इसे अंग्रेजी में देखेंगे। नमस्ते, मेरा नाम आपका नाम है। मैंने आपका संस्थान से आपका कोर्स में ग्रेजुएशन किया है। मेरे पास कुछ साल का अनुभव है आपके क्षेत्र में। अब अंग्रेजी में, हेलो, माय नेम इज आपका नाम। आई ग्रेजुएटेड इन आपका कोर्स फ्रॉम आपका इंस्टीट्यूशन। I have number of years of experience in आपका field. अब आप इसे दोहराएं। अगर Hello? मेरा नाम चिराग है और मैं साइंस कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ तो फिर क्या होगा? मेरा नाम चिराग है और मैं साइंस कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ। इसको आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे?
हेलो। चिराग, आपने जो कहा उसे अंग्रेजी में इस तरह से कह सकते हैं। माई नेम इज चिराग एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम साइंस कॉलेज। चलिए अब इसे दोहराने की कोशिश करें। माई नेम इज चिराग एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम साइंस कॉलेज। ध्यान दें कि ग्रेजुएट में ग्रा पर जोर होता है और कॉलेज का उच्चारण कॉलेज की तरह होता है। माय नेम इज़ चिराग एंड आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम अ कॉलेज। बहुत अच्छा, आपने इसे सही कहा। बस ए कॉलेज के बजाय साइंस कॉलेज कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि आप विशेष रूप से अपने कॉलेज का नाम बता रहे हैं। इसलिए फिर से कोशिश करें। माई नेम इज चिराग एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम साइंस कॉलेज। ओके, आई अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच। आपका स्वागत है। अगर आपको और किसी चीज़ में मदद चाहिए या किसी और सवाल का अभ्यास करना चाहते हैं, तो बेझिझक पूछें। हैप्पी लर्निंग। Okay, thank you. And can you help me to learn Japanese? ज़रूर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सबसे पहले क्या आप मुझे अपने जापानी भाषा के स्तर और आपके उद्देश्यों के बारे में बता सकते हैं? मुझ- इससे I don't know anything about the Japanese language. Nothing about the Japanese language. Let's start from there. Hello. Can you hear me? Hello. Can you hear me? Yes, I can hear you. Let's start with some basic Japanese. In Japanese, hello is konnichiwa. Can you try saying that? Konnichiwa. Konni- Is this right? Hello. Can you hear me? Yes, I can hear you. Your attempt at saying hello in Japanese was very close. Let's try it again. Konnichiwa. The KO is short. Ni is pronounced like ni. Chiwa sounds like chiwa. Give it another try. Konnichiwa. Will this work? बहुत अच्छा, आपने इसे सही कहा। कोनिचिवा का अर्थ है हेलो या नमस्ते। अब हम एक और सरल वाक्य पर चलते हैं। Can we talk in जब आप English now? Let's talk in English. Hello. Can you hear me? Can you hear me? Yes, I can hear you. You're doing great with your English, and your Japanese greeting konnichiwa was close. Remember, learning a new language takes time and practice. How about we continue with some basic Japanese phrases? For example, to say thank you in Japanese, you would say arigato. Would you like to try? Yeah, arigato. Is this right? Yes, that's right. Arigato is a very useful phrase in Japanese, and you pronounced it well. Another important phrase is good morning. Okay, thank you so much for now. I appreciate. Thank you. I said thank you so much. It seems your server is busy. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Thank you for your patience, and you're very welcome. If you have any more questions or need further assistance, feel free to ask. Have a great day.